एक छोटे कस्बे में रहने वाली 75 साल की दादी सीता देवी अकेली रहती थीं। उनका बेटा शहर में नौकरी करता था और कभी कभी ही उनसे मिलने आता था। दादी अपने घर के बाहर बैठकर लोगों से बातें करती और छोटे बच्चों को कहानियां सुनाती। लेकिन उनकी शांति तब टूट गई जब पास के थाने में तैनात एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर रणवीर अक्सर दादी को परेशान करने लगा। मामूली सी बात पर वह उन पर चिल्लाता और गालियां देता। एक दिन तो हद तब हो गई जब उसने गुस्से में आकर दादी को पेट में लात मार दी। दादी जमीन पर गिर गईं और दर्द से कराह उठीं। इसी बीच इस जिले की नई डीएम आयुषी शर्मा वहां से गुजरी। उन्होंने दादी की चीखें सुनी और तुरंत गाड़ी रुकवाई। वह दौड़कर पहुंची और देखा कि एक पुलिस वाला यूनिफॉर्म में एक बुजुर्ग महिला पर जुल्म कर रहा है। आयुषी का खून खौल उठा। उन्होंने वहीं खड़े होकर रणवीर को डांट लगाई, लेकिन रणवीर अपनी शक्ति का घमंड दिखाते हुए बोला, ये बूढ़ी औरत हमेशा शिकायत करती है, सबक सिखाना जरूरी था। आयुषी को समझ आ गया कि यह मामला इतना आसान नहीं है। यह सिर्फ एक बुजुर्ग महिला पर हमला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की इज्जत पर सवाल था। केस दर्ज होने की जंग आयुषी ने तुरंत दादी को अस्पताल पहुंचाया। मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। दादी की आंखों में डर और अपमान साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब थाने में केस दर्ज करवाने पहुंची। पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। सब रणवीर से डरते थे क्योंकि वह दबंग और ऊंची पहुंच वाला था। आयुषी ने अपनी डीएम की शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने सीधे जिलाधिकारी कार्यालय से आदेश निकाला और केस दर्ज करवाया। रणवीर को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उसकी अकड़ कम नहीं हुई। वह हंसते हुए बोला, मैडम आप चाहें जो कर लें, मुझे कुछ नहीं होगा, सिस्टम मेरा है। आयुषी जानती थी कि लड़ाई अभी लंबी है। रणवीर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा और इस केस को अदालत तक ले जाना होगा। इस बीच गांव के लोग भी डर गए थे। कोई गवाही देने को तैयार नहीं था। सबको लगता था कि पुलिस से टकराना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। लेकिन आयुषी ने तय कर लिया था, चाहे जो हो जाए दादी को इंसाफ दिलाकर रहेंगी। अदालत का रणभूमि मामला आखिरकार कोर्ट तक पहुंच गया। रणवीर के वकील ने दलील दी कि यह सब झूठा आरोप है। उन्होंने गवाहों को डराकर चुप करा दिया। दादी की गवाही को भी कमजोर बताने की कोशिश की गई, लेकिन आयुषी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज ढूंढ निकाला जिसमें रणवीर दादी को मारते हुए साफ दिखाई दे रहा था। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट और अस्पताल के डॉक्टर की गवाही ने केस को मजबूत कर दिया। कोर्ट का माहौल गर्म हो गया। रणवीर बार बार गुस्से में चिल्लाता, मैं पुलिस हूँ, मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। लेकिन इस बार सिस्टम बदल रहा था। जज ने गवाहों को सुरक्षा दिलाई और हर सबूत को ध्यान से देखा। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पूरा शहर इस केस पर नजर गड़ाए बैठा था। यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि यह सवाल था कि क्या कानून सचमुच सबके लिए बराबर है या फिर ताकतवर हमेशा बच निकलते हैं। सजा का ऐलान कई हफ्तों की सुनवाई के बाद आखिर वह दिन आया जिसका सबको इंतजार था। कोर्ट में सन्नाटा पसरा हुआ था। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, कानून की नजर में हर इंसान बराबर है। पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, न कि उन पर अत्याचार करना। रणवीर सिंह दोषी पाया गया है। जज ने आईपीसी की धाराओं के तहत रणवीर को फांसी की सजा सुनाई। यह सुनकर कोर्ट में मौजूद लोग दंग रह गए। रणवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह चिल्लाने लगा, यह अन्याय है, मैं पुलिस हूँ, मुझे फांसी नहीं हो सकती। लेकिन इस बार किसी ने उसकी नहीं सुनी। मीडिया ने इस केस को जोर शोर से दिखाया और कहा कि यह फैसला पूरे देश में एक मिसाल बनेगा। दादी की आंखों में आंसू थे। ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि इंसाफ मिलने के थे। आयुषी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब कोई आपको सताएगा नहीं दादी, न्याय जीत गया है। पार्ट 5, निष्कर्ष और संदेश। रणवीर को आखिरकार फांसी हो गई। यह पहला केस था जहां एक पुलिस वाले को अपने पद का दुरुपयोग करने पर इतनी कड़ी सजा मिली। यह खबर पूरे देश में फैल गई। लोग कहने लगे, अब हमें भरोसा है कि कानून सच में जिंदा है। गांव के लोग जो पहले डर कर चुप थे, अब दादी को सम्मान देने लगे। सीता देवी फिर से अपने घर के आंगन में बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाने लगी। इस बार उनकी आंखों में मजबूरी नहीं बल्कि गर्व था। डीएम आयुषी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर हम सब डर के कारण अन्याय को सहन करेंगे तो अत्याचार कभी खत्म नहीं होगा। समाज तभी बदलता है जब कोई खड़ा होता है और कहता है, अब बस। इस केस ने साबित कर दिया कि चाहे अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, न्याय के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। कहानी का संदेश साफ था, सच्चाई देर से जीतती है लेकिन जीतती जरूर है।